तो कल जब से अंशु का वीडियो आया है और इसमें अंकल आंटी आए हैं और ख़ासकर आंटी जी का इमोशनल होना काफ़ी चीज़ें लोगों की सामने ला रहा है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ना भर भर के जो लोग कमेंट कर रहे हैं ऐसी ऐसी बातें, तो कहते हैं ना कि सबके मन है और मन की बात हर किसी को कहने का अधिकार होता है पूरा पूरा। आखिरकार ऑडियंस अगर देख रही है तो उसके मन में जो बातें होंगी वो भी कहेगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो सपना के पक्ष में हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो सपना को दोषी बना रही हैं, और कुछ ऐसी बातें जिन पर प्रकाश डालना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ना वो बातों में कुछ तथ्य नज़र आ रहे हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंकल और आंटी घर पहुंच गए। ऐसा मैं नहीं, उनके पड़ोसी बता रहे हैं भाई साहब। पूरा वीडियो पड़ोसी ने अपना भाई दूज और बच्चों के साथ खाना पीना, पिज़्ज़ा बर्गर, इधर उधर आउटिंग का दिखाया है। लास्ट में अंकल जी चाबी घर की देकर गए थे पड़ोसी भैया को, वही पड़ोसी जो अंकल आंटी को अक्सर दिखाते हैं, ऑगी से मिलने जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो उन्होंने टाइटल लिखा है कि दोस्तों अंकल आंटी घर आ गए हैं। हालांकि लास्ट में इस टाइटल का कोई मतलब नहीं था। आपसे किसी ने पूछा आपने कंटेंट तो अपना दिखाया है, पर उनको भी पता चल गया है कि भैया जनता भर भर के सपोर्ट कर रही है, तो चलो अंकल आंटी की अपडेट दे ही देते हैं, क्योंकि मेरे अलावा तो कोई और है नहीं अंकल आंटी की अपडेट देने वाला। तो अंकल आंटी ने जब कॉल किया तो भाई साहब बाहर थे, और ये वीडियो कल शाम की थी, ये पूरा कंफर्म है। और मतलब कल शाम को उन्होंने वापसी करी है। तो इस दौरान अंकल आंटी क्या सपना से मिल पाए, क्या बच्चियों को गले लगा पाए, या फिर वो सिर्फ एक स्टंट था? क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि आंटी जी कैमरा देख देख के इमोशनल हो रही हैं, उनको पता था कि कैमरा चल रहा है इसलिए वो रो रही थी। अब भाई मैं फिर से कहना चाहूँगी कि हर तरह के लोग हैं और उनकी सोच अलग अलग है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, क्योंकि वो भी देख रहे हैं, आप भी व्यूअर हो, आपको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा आज़ादी है, पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो कुछ ऐसे सवाल आंटी जी पर उठे हैं। आंटी ने भी ये ऑन कैमरा बोला था कि हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी बच्चों से मिलने की, छोटी की बहुत याद आती है, उन्होंने अपनी भाषा में बोला था। तो भाई साहब क्या मिले इतने दिनों से? क्या वो वहाँ पर थे? क्योंकि हमें पता है कि आंटी अंकल काफ़ी दिन पहले गए थे, आप सबको भी पता है कि काफ़ी दिन पहले गए थे। वो जो अंशु ने जो सूट पहना था, मैंने बताया ना, उसने दिवाली के आसपास ये वाली रील डाली थी, प्रमोशनल एक्टिविटी के अंतर्गत उसको ये रिसीव हुआ था, और उसने लिंक वगैरह भी शेयर करा था। तो मान के चलिए फ़िलहाल 5-6-7 दिन के बाद अंकल आंटी की हुई है वापसी शिवपुरी में, और ये उनके पड़ोसी ने कंफर्म भी कर दिया है। पेट को भी, ऑगी को भी उतार के वो अंदर ले गए थे और उनकी गाड़ी से बैठ के कोई वीडियो बना रहा था। अंकल को लग रहा था कि उनकी वीडियो बन रही, इसलिए वो उतरे और सीधे चलते चले गए। ऑगी को लेकर हमारे पड़ोसी महोदय गए, तो पड़ोसी के द्वारा ये दी गई जानकारी से कंफर्म हो गया कि अंकल आंटी आ चुके हैं। अब आते हैं अंशु की वीडियो पे। अंशु की इस वीडियो पे अब तक ना काफ़ी व्यूज़ आ चुके हैं, और इसमें कमेंट्स भी ना 3,500 के ऊपर आए। तो समझ रहे हो ना, इतने कमेंट्स मैनेज करना, या तो आप हेल्ड फॉर रिव्यू लगाओगे तो कितने कमेंट पब्लिक करोगे, कितनी देर पढ़ोगे, और सारे कमेंट्स बंद कर दोगे तो वीडियो की रीच रुक जाएगी। तो इस वाले वीडियो में ना कमेंट सेक्शन में भर भर के लोगों ने अपनी बातें लिखी हैं। कुछ लोगों को आंटी जी का फरेब नज़र आ रहा था, कुछ लोगों को आंटी जी को देखकर रोना आ रहा था। जो जिस मनोस्थिति में था, जिस मतलब कहते हैं ना कि हम एक अपना नज़रिया बना लेते हैं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं सामने वाले व्यक्ति को लेकर, उसकी हरकतों की वजह से, उसके जो भी एक्ट हैं उनकी वजह से। तो कुछ लोग अंकल आंटी को ये देखते हैं, इस दृष्टि से देखते हैं कि ये वो माँ है जिसने अपने 2-2 जवान बेटे खोए हैं और अभी बच्चियों से भी वंचित है, उनका बचपना भी नहीं देख पा रही है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं सपना बहुत चतुर है, सपना बहुत शातिर है, और शातिरगिरी में उसने बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को भी ध्यान नहीं दिया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये बहू नहीं, शातिर औरत है जो सब कुछ बर्बाद करके चली गई और फाइनली इन बुजुर्ग को अकेला छोड़ गई। तो आप लोग समझ रहे हैं ना इस चीज़ को।
आप सारे समझ रहे हैं और कुछ एक पक्ष ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं, ये वो आंटी अंकल हैं जिन्होंने सपना के मेटाडोर भर के कपड़ों को, तुम ले तो गई हो सामान और तुम्हें क्या चाहिए, ले तो गई बेटा तू, तेरा जितना सामान था। ये कुछ लोग वो हैं जिनको लगता है कि सपना ने अपना पूरा अधिकार छोड़ दिया, उनकी बेटियों का पूरा अधिकार था इस घर पे, खासकर सपना का था। उनके 2-2 लड़कों की बेहता पत्नी थी सपना। तो ऑडियंस बटी हुई है, एक पक्ष को लगता है कि यहाँ पर अंकल आंटी विलन है और एक पक्ष को लगता है कि सपना विलन है, अगर हम क्लियरली बात करें तो। और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का सबको अधिकार है। तो अंशु के इस वीडियो में ना ऐसे ही पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिले हैं। अच्छा हो गया दिवाली पर जो मम्मी पापा को आपने अपने पास बुला लिया। दुआ करते हैं आप सब मिलकर रहें, कोई भी उदास ना रहे, बच्चियों को भी दादा दादी का प्यार मिले। कुछ लोग ऐसे भी हैं, इनका ये सोचना है कि भाई जो चीज़ें होनी थी हो गई और हर घर में होती हैं, ठीक है, अभी ये टाइम है तो इस टाइम में सारे सब साथ में मिल के रहें। पर कुछ कमेंट ऐसे ही हैं जिसमें ये लिखा है कि अंकल आंटी के द्वारा सपना पे केस दर्ज किया गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, पर कमेंट्स में ऐसी चीज़ें लिख कर आ रही हैं। अंकल आंटी ने सपना पे केस क्यों किया, अगर किया है तो? चूँकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस कमेंट सेक्शन में ही लिख कर आ रहा है कि अंकल आंटी ने सपना के प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग केस किया या फिर कोई और वजह है। और अगर उन्होंने केस किया है तो बच्चियों से मिलने ना ही जाएंगे। मिले हैं कि नहीं मिले हैं वो हमें नहीं पता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सपना की तरफ से अभी कोई भी वीडियो नहीं रिलीज़ की गई है इस रिगार्डिंग। होपफुली सब लोग सपना के ही वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं कि सपना का पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पे क्या आएगा भी कि नहीं आएगा। अभी भी सबके मनों में यही है, क्या सपना इस मुद्दे पे बोलेगी? और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सपना अक्सर हर चीज़ दिखाती है, कहीं पर भी जाती छोटी छोटी चीज़ें दिखाती है, तो क्या सास ससुर मिलने आए हैं तो उसने छुपाया क्यों, अभी तक बताया क्यों नहीं? अभी तक वीडियो आ जाना चाहिए। तो क्या मिल भी पाए हैं अंकल आंटी, या फिर मिलने गए भी थे ऑन कैमरा जो उन्होंने बोला? क्योंकि अंशु ने पूछा था ना कि आप उनसे भी मिलने जाओगे ना, तो आंटी ने बोला था कोशिश तो मैं पूरी करूँगी बेटा, बाकी देखते हैं, है ना। तो क्या आंटी अंकल जी के द्वारा कोशिश भी की गई है? ये तो आने वाले वीडियो में ही पता चल पाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। लोग लगातार बार बार, कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोग अच्छे लग रहे हैं जो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, एक दूसरों की गलतियों को भुलाकर सब एक हो जाओ, और यूट्यूब की पब्लिक सब आपको साथ देखना चाहती। सब नहीं, कुछ तो ऐसे हैं जो कुछ यही कह रहे हैं कि भैया सपना ऐसी, सपना वैसी, सपना ये कर गई, सपना वो कर गई, घर बर्बाद कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे शब्द जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भैया लड़की हो तो अंशु जैसी, क्योंकि सपना ने, इनकी शब्दावली सुनो, इनका कहना है कि भाई सपना ने तो पूरा कोशिश करी इस बिटिया को भी बदनाम करने का हैं, लेकिन अंशु देखो आज भी मिलवाना चाहती है। तो ननद हो तो अंशु जैसी, क्योंकि ऑन कैमरा उसने सपना का नाम लिया, जिक्र किया कि क्या आप बच्चियों से मिलने जाओगे, मतलब इनडायरेक्टली सपना से मिलने जाओगे। आज भी वो कोशिश कर रही पूरी फैमिली को मिलाने के लिए। और कुछ लोग कह रहे हैं अंशु बिल्कुल भी ऐसा मत करो, क्योंकि सपना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचती। ये लोग वहाँ देखने गए थे। सच में ये देखकर रोना आ गया, कितना बड़ा दुख है, काश ये अलग ना होते। ठाकुर जी से दिल से यही दुआ करूँगी सब पहले एक जैसा हो जाए जैसे पहले हुआ करता था। पहले जैसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सपना तो अपने परिवार के साथ खुश है, सास ससुर बेचारे परेशान हैं, और सपना को तो सब कुछ मिल जाएगा लेकिन सास ससुर को उनका बेटा नहीं मिल पाएगा। सारी फसाद की जड़ वो वीडियो थी, उसके बाद सब खराब होने लगा, वो कॉल रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सपना के रिगार्डिंग भर भर के चीज़ें लिखी जा रही हैं, और ऐसा नहीं है। अंशु को लोग कुछ ये भी बोल रहे हैं कि अवॉइड करो, आप उसके बारे में बिल्कुल बात ना करो। कुछ लोग कह रहे हैं तुम शिवपुरी चली जाओ। शिवपुरी अगर जाना होता तो उसको वहाँ भेजते क्यों, क्या वापसी कराएंगे? अरे भैया शिवपुरी में वो लोग खुद ही नहीं रहेंगे, क्योंकि अंकल ने स्पष्ट किया था कॉल रिकॉर्डिंग में। अब ये कोई प्लान के तहत था या फिर कुछ और कहानी थी? या तो वो रेंटेड हो जाएगा शिवपुरी वाला मकान, और या तो भैया वो हो सकता है आने वाले टाइम में वो उसको बेच दें।
सच्चाई क्या है ये तो नहीं बताई जा सकती अभी, पर हम सब ने यही सुना था, है ना, कॉल रिकॉर्डिंग में, कि अब तो मुझे भी वहाँ नहीं रहना है, तू भी चली गई, बच्चे भी चले गए हैं, तो अब तो हम मथुरा वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमने भी यही सुना है कि मथुरा वाले घर में बाकी फैमिली के साथ शिफ्ट होंगे। और कौन से लोग शिफ्ट होंगे, सपना ने इनडायरेक्टली हिंट भी दिया था। वैसे कैसा रहेगा दोस्तों अगर अंकल जी सपना के पास जाएं कि चल तू भी उस मकान में रह ले, हम भी उसी मकान में रहेंगे, और तुझे काम करने की फ्रीडम है, जैसे जो करना चाहती अपना काम कर, वहीं से तरक्की कर, पर बच्चों का बचपना मुझसे मत छीन, हम दोनों वहीं रहना चाहते हैं। मतलब सपना को उसका एक स्पेस दे दें कि भाई तुझे काम करना है कर, जैसे करना वैसे कर, है ना, एक फैमिली बन जाए। ये पॉसिबल हो सकता है, अगर हो जाता तो बहुत अच्छा था, पर लग नहीं रहा है, क्योंकि लोगों का कहना भाई केस किया अंकल ने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो अगर केस किया है तो भाई मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। लेकिन उस केस वाली बात में कितनी सच्चाई है इसकी कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है। और ये जो कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं, इनको कैसे पता कि केस हुआ है? क्या ये कोई पड़ोसी हैं या फिर कोई जानकार व्यक्ति हैं जिनको पता है? क्योंकि जब तक किसी को जानकारी इस रिगार्डिंग नहीं होगी वो बोल भी नहीं सकता। सच बात तो ये भी है ना। किसी ने सही कहा है कि एक लड़की घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आज अंकल आंटी की हालत देखकर दिल रोने लग गया। वैसे घर बिगाड़ने की बात किसको कही जा रही है आपको पता भी है। घर आंटी और उनके भाइयों ने बिगाड़ा है। उनको सपना को भगाना था। आंटी बीमारी में भी उसको नहीं पूछती थी। अंशु को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो सपना का सपोर्ट करती थी। सपना से माँ तक का मिलने नहीं आ सकती थी, और अगर उसकी माँ जाती थी तो उससे, आंटी से और उसके भाई से किस प्रकार का व्यवहार होता था सबने देखा है। सपना बहुत करती थी उसका। उसके हस्बैंड भी चले गए बेचारे, फिर भी वो वहाँ रह रही थी उतना उनका टॉन्ट वगैरह सुन के। पैसा और गोल्ड लेने देने की बात हुई तो भी बोले कि उस पर तेरा हक नहीं है। ये चीज़ तो भैया मुझे भी आंटी जी की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, और अभी भी अच्छी नहीं लगी है। जो गलत है वो गलत है। हाँ, आंटी जी को रोते हुए देखकर अच्छा नहीं लगा, वो भी सच है, पर आंटी जी का वो जो बर्ताव था, चढ़ावे के तेरो कैसो होयो, वो तेरो कैसो हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि चढ़ायों का जो सामान होता है बहू का ही होता है। फिर आप चढ़ाते क्यों हो जो आपको देना ही नहीं था? ड्रामे करने के लिए चढ़ाया था या दुनिया समाज को दिखावा करने के लिए? तो देखिए, अगर कोई ये बोले कि ना जी अंकल आंटी बिल्कुल एकदम सीधे हैं, तो भैया वो बात नहीं है, सीधे नहीं है, ठीक है। हाँ, वो चीज़ मैं आज भी मानती हूँ कि उन्होंने 2 अपने बेटे खोए हैं, तो ईश्वर की यही मर्ज़ी थी। अब ईश्वर की मर्ज़ी के आगे तो कोई कुछ कर नहीं सकता। पर सपना भी ने भी तो अपने पति खोए हैं। वो कौन सा शादी करे ले रही है? उसने कहना कि हमें बेटियां पालनी है। अब शादी थोड़ी ना कि एक शादी कर ली, फिर दूसरी कर ली, फिर मैं तीसरी कर लूँगी। हालांकि परसों नरसों या फिर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ अगर ज़िंदगी में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। लेकिन अभी तो उसका यही है, उसका अडिग डिसीज़न यही है कि भैया मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मैंने देख लिया शादी करके। 2-2 शादियां कर ली। इतनी सी उम्र में उसने भी बहुत कुछ झेला। मैं ये नहीं करूँ कि पूरे तरीके से अंकल आंटी गलत है या पूरे तरीके से सपना गलत है, पर एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। अगर कोई बीमार उमार है तो यार ये थोड़ी होता है कि जब देखो इनका बीमारी लगा रहता है, कोई जानबूझ के थोड़ी बीमार होता है। तो वहाँ पर उनको भी समझना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते थे कि जब आंटी अंकल बीमार होते तो सपना करती थी। तो अगर इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, मनमुटाव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह है। और अगर इतने दिनों में अलग अलग रहें लोग, अगर उसके बावजूद एक दूसरे के लिए उनको नहीं लग रहा कि साथ में होने चाहिए या एक दूसरे की आवश्यकता नहीं लग रही, तो भैया उसमें कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो जनता है, जनता को हर चीज़ हैप्पी हैप्पी अच्छी लगती है। हम लोगों को तो एक मूवी भी अगर हैप्पी एंडिंग नहीं होती तो हम लोग क्या कहते हैं कि भैया क्या दिखा दिया मूवी में, हैं, ये कोई एंडिंग था? कोई ढंग का एंडिंग करते। तो हमको पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें देखने की आदत होती है, लेकिन सोसाइटी में सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाह रहे होते हैं, है ना, पर होती हैं। तो कुल मिला के सपना को फिर से बार बार ट्रोल किया जा रहा है, सपना को ही। आंटी जी आज रो रही हैं तो उसके लिए सपना को यहाँ पर वजह बताया जा रहा है कि अंशु की वजह से आज राजवीर और सूरज की मम्मी पापा को देख पाए। थैंक यू अंशु। अरे पड़ोसी भैया की वजह से भी आप लोग देख पाते हैं, शायद पड़ोसी भैया को आप देखे नहीं हैं। खैर कोई बात नहीं।
अभी के लिए इतना ही। मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी, पर पूरे कमेंट सेक्शन में ना सब ने यही रिक्वेस्ट करी अंकल आंटी से। अरे कुछ लोग हैं जो लगातार बार बार ट्रोल कर रहे हैं, सपना को इन सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार बता रहे हैं। आगे निकल गई, आज़ादी की भूखी थी, अब आज़ाद रह रही, वापसी थोड़ी करना चाहती, वापसी करना चाहती तो गाड़ी कहाँ लेती। बहुत सारी बातें लिखी, बहुत तरीके से ट्रोल किया गया है। लेकिन फिर भी एक ऐसा वर्ग है जो बोल रहा है कि अंकल आंटी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अंशु, आरू, आरोही, सपना दीदी, सबको घर लेकर आओ प्लीज़। और तमाम लोग इस कमेंट को लाइक कर रहे हैं। लगता है इनकी पूरी दुनिया ही लुट गई, किसी ने लूट लिया, इनके दोनों बेटे चले गए और कोई भी इनके दिल का दर्द नहीं समझ सकता। जिसकी औलाद होगी वही वो समझ पाएगा। हम कितना भी कह लें हम समझते हैं, पर हम नहीं समझ सकते। देखो, उस दर्द को तो कोई फील नहीं कर सकता, जो सौ की सीधी बात यही है। पर हाँ, जो चीज़ें हुई हैं उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, दूसरों की रिगार्डिंग भी। बाकी आप सबको क्या लगता है कि अंकल आंटी मिले होंगे या नहीं मिले होंगे? क्या सपना इस रिगार्डिंग कोई अपडेट देगी? ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।